सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई। अब माना जा रहा है कि केजरीवाल जल्द ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे और इसके साथ ही आगामी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ज़मीनी रणनीति बनाने पर तेज़ी से काम करेंगे। सबको मालूम है कि केजरीवाल ही एकमात्र आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं। उनके जेल में रहने से पार्टी कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई थी। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल की रिहाई से बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। कार्यकर्ताओं की निराशा आशा में बदल गई है। बता दें कि केजरीवाल मूलतः हरियाणा के निवासी हैं, जहां उनका प्रभाव भी माना जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने की सूरत में केजरीवाल क्या कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनावी प्रचार को दिलचस्प ज़रूर बना देंगे। दूसरी तरफ अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर तैयारी तो चल रही थी, लेकिन केजरीवाल की गैर मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में मायूसी भी देखने को मिल रही थी। और अब निश्चित तौर पर अब कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी आएगी। आप नेताओं का मानना है कि अपने तीखे भाषणों और प्रतिद्वंदियों के खिलाफ शब्दों के बाण से केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में पल्ला झुका सकते हैं। हरियाणा में आप अकेले चुनाव लड़ रही है। इस राज्य में फिलहाल आपका कोई सांसद या विधायक नहीं है। केजरीवाल की जमानत को लेकर शीर्ष अदालत के आदेश के तुरंत बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि आप हरियाणा और दिल्ली में भाजपा को हराएगी। केजरीवाल की मौजूदगी में हमें मजबूत करेगी। पार्टी नेता एवं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उम्मीद जताई कि केजरीवाल जल्द ही हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान संभाल लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके नेतृत्व में गुजरात और दिल्ली में चुनाव लड़ा है और यह हरियाणा में भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में आपके एक और पदाधिकारी ने कहा कि केजरीवाल का हरियाणा से ताल्लुक होना एक बड़ी उपलब्धि है और पार्टी चुनाव से पहले इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि वह पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्हें सलाखों के पीछे डालने का पूरा उद्देश्य क्या था? हमारे नेताओं को विभिन्न मामलों में निशाना बनाना तब शुरू हुआ जब हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे डालने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आगे न बढ़े। हरियाणा चुनावों पर केजरीवाल फैक्टर के प्रभाव के बारे में वरिष्ठ नेता ने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक हरियाणा से हैं और वहां के लोगों से उनका सीधा संबंध है। उन्होंने कहा कि उनका भाषण कला सर्वविदित है। उनकी रिहाई के पूरी पार्टी पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल की मौजूदगी पार्टी को फिर से संगठित करने और चुनावी राज्यों में एक मजबूत इकाई के रूप में उभरने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी के प्रमुख मुद्दों पर अपनी राय रखने के तरीके पर भी असर पड़ेगा। एक अन्य पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि सिसोदिया की पदयात्राओं से हमें फायदा हुआ है और केजरीवाल की रिहाई से पूरी गति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा ने सोचा था कि केजरीवाल दिल्ली चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं आएंगे और इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन उनकी योजना विफल हो गई। उन्हें लगा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार गिर जाएगी, लेकिन हम दृढ़ रहे। बहरहाल कथित आबकारी घोटाले का साया केजरीवाल के पीछे पीछे चलेगा। उनकी रिहाई का चुनावी फायदा कितना मिलता है ये देखने की बात है।